हाँ भैया। कौन नया गाना बनाया है? चलिए। हाँ, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद। जय हिंद। नहीं नहीं, कृपया शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, क्या चीज क्या चीज? हाँ, पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ेंगे यार। हाँ, तो बताओ भाई, सुनो तो। अरे अब शांति रखो, सोना मिलेगा। हाँ, कहाँ हो आप? पीछे से। भाई बोल लिए तुम लोग, अब शांत हो जाओ तो मैं कुछ कहूं। इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं। अच्छा, आता है। हाँ, गाना तो नहीं आता है वैसे, एक कविता सुनाएंगे आप लोगों को। हाँ, वो तो बाथरूम सिंगर वाले सिंगर है, देखो गला फटा पड़ा है। हाँ भाई, yes। कृपया कृपया शांति रखें। हाँ, अब वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम लोग स्कूल तो जा गए नहीं हो ज्यादा? अच्छा, सच सच बताना ईमानदारी से, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं में स्कूल गए थे? हाँ, अच्छा, नेशनल एंथम याद है तुम लोगों को? याद है? चलो भाई, तो एक बार याद कर लिया जाए, ठीक है ना? चल, तो एक नेशनल एंथम हो जाए। यस, प्लीज हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर इंडिया, भारत। यस सर। दो तीन फ्लोर तक आवाज जानी चाहिए। क्या चीज? ऐसा कुछ नहीं। अरे, संसद भवन के अंदर होता है तो वो भी तो बंद ही रहता है। अरे ठीक है, इतना चलता है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो अब देश का सम्मान करना छोड़ दें? ऊपर चले? नहीं 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 नहीं। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। 3 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलो, 1 2 3, अरे ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। तो हाँ, अब बात सुनो, देखो लड्डू मेरे कंट्रोल में नहीं है यार, वरना लड्डू खिलाता तुम लोगों को। मुझे लगा लड्डू वड्डू तो मिलेगा ही तुम लोगों को, क्या पता मिले अभी। लड्डू तो मिलना ही चाहिए। चलो सुनो सुनो सुनो, अरे बस अब छोड़ो। भाई भाई भाई, अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से, इधर ध्यान से देखो। क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग जब जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो शायद ही कभी हमें यह ख्याल आता है कि हम जीवन में जो कर रहे हैं या जीवन में हम जो करने वाले हैं, इसका एक असर हमारी आने वाली जनरेशन पर भी पड़ेगा। शायद हम ये सोच नहीं पाते हैं, या जैसा भी हमारा लाइफस्टाइल है, जैसी भी हमारी अपब्रिंगिंग है, उसके हिसाब से हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचें। हमारा जो पूरा सेंटर होता है जीवन जीने का, वो हम होते हैं। हमको जीवन में कुछ चाहिए तो उसका बस एक मात्र कारण है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। देखो, जब तक तुम किसी काम को इस उद्देश्य के साथ करोगे कि इससे मेरा फायदा होगा, समझ रहे हो, तब तक वो काम ग्रीड में होता है। ग्रीड समझते हैं ना, लालच। देख, जैसे आप कभी भी कुछ भी करिए तो एक भाव अपने जीवन में जरूर रखिए कि जो भी हम करेंगे, जो भी हम बनेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बन रहे हैं, इसमें हमारे बनने, हमारे बिगड़ने, हमारे सोचने, हमारे करने का सीधा असर जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं उस मिट्टी पर पड़ेगा। एक आजाद देश के अंदर रहना और अपनी बातें रख पाना, ये कोई छोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है। तो आजादी को इस तरह से बरकरार रखना, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम इस स्थिति में हैं कि कोई हमको रूल नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब वो अंग्रेजों वाला जमाना आ गया, कोई आ गया, कोई आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया या हमको दबा दिया या हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप दिए। ऐसा नहीं होगा। एक वो आजादी थी जो हमको मिल गई, एक और आजादी हमको चाहिए जो हमारी सोच से चाहिए। जैसे कुछ गलतियां हम करते हैं, आजादी का मतलब भी बंधन है, ये समझते हैं कि नहीं आप लोग? आजादी कुछ नहीं होती है, समझ रहे हैं? बस बंधन की डोर है, वो बंधन आपको मजबूर कर दे रही है तो
आपकी आजादी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। समझे ना? आप आजाद हैं, हम सब आजाद हैं, लेकिन क्या हम बिना अपने पेरेंट्स की मर्जी के, या क्या पेरेंट्स से डर लगता है हम लोगों को? हम भाई जो चाहते हैं वो तो नहीं कर लेते हैं? नहीं, कई बार हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि यार हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमको बाउंड कर रहे हैं, वो हमसे मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात जानिए कि हर आजादी में बंधन है। कोई ऐसी आजादी नहीं है जिसमें बंधन ना हो। अब सोचिए, एक पतंग है, उड़ रही है, तो क्यों उड़ पा रही है? धागे की वजह से। धागा उसका बंधन है। जिस दिन पतंग को लगने लग जाए कि मैं बहुत ऊपर उड़ चुका हूं, नाउ इट्स माय हाई टाइम, मुझे किसी बंधन में नहीं रहना है, वो डोर काट दे। थोड़ी देर हो सकता है हवा की लहर आ जाए तो थोड़ा और ऊपर उठ जाए, लेकिन गिरेगा जरूर, वो कभी वहां टिका नहीं रहेगा। तो सबसे पहला बंधन जो आपके जीवन में आपको महसूस हुआ होगा या होता होगा, वो आपके माँ बाप का बंधन है। अभी यहां से जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक और बंधन का एहसास होगा, जिसका नाम है सामाजिक बंधन। सब सारी बाउंडेशंस बहुत जरूरी हैं। बिना बाउंडेशंस के, बिना बंधन के आपकी आजादी का कोई महत्व नहीं। तो आप जो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी बंधन में जुड़े हैं, अगर वो बंधन आपकी ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत प्रिय है, तो वहां आपको अपनी आजादी कॉम्प्रोमाइज कर लेनी चाहिए। क्योंकि समझिए कि आप एक उड़ते हुए पतंग हैं और वो बंधन उसकी डोर है। कटा तो गेम खत्म। ठीक है। दूसरी बात, जो हमको आजादी चाहिए ना, वो हमको हमारी सोच से चाहिए। हमारी साइकोलॉजी बहुत खराब हो चुकी है। अभी आप सोचो, एक बहुत दरिंदगी वाला हादसा हुआ कोलकाता में, हुआ ना? अब तुम खुद सोचो, उस आदमी का क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा, क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा। समझ रहे हो ना? ये वो लोग हैं जो हम में, आप में ही पले हैं, बड़े हैं, लेकिन मानसिक संतुलन खराब हो गया। ठीक? तो सोचो, उस लड़की के लिए ये देश का आजाद होना कोई महत्व रख रहा है? कुछ नहीं। तो आप चाहे लड़के हो, चाहे आप लड़की हो, आपके आसपास जो भी खड़ा हो, तो वो आपके अगर बगल में खड़ा है ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। वैसे ये अगर बात करी जाए तो इसकी बागडोर भारत के पुरुषों को उठानी चाहिए। कहा जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। तो आपके बगल में खड़ी हर महिला अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो आपकी प्रधानता का कोई अस्तित्व नहीं। बात समझ रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, आप यहां से जीवन में निकलने के बाद जो भी करें, जैसे भी करें, जहां भी जाएं, जरूरी नहीं कि आप सब में से सब डॉक्टर ही बन जाएंगे। इसी क्लास में से कोई निकलेगा जो फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई अच्छा निकलेगा बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कर रहा हो, कोई अच्छा निकलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, कोई सेल्स में अच्छा कर रहा हो, कोई मार्केटिंग में अच्छा कर रहा हो, कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा होगा, क्या पता कोई आईएएस एस्पिरेंट बन रहा हो। आप जो भी बनो, बस एक बात याद रखना कि जीवन के अंत तक काम आएगा। महत्व आपकी सफलता का कभी होता नहीं। सफलता कोई चीज होती नहीं है, समझो। हम कैसे अपनी सफलता डिफाइन करते हैं कि कल हमको ये मिल जाए तो कल के लिए हम सफल हो गए, फिर परसों अपने को दूसरी सफलता डिसाइड हो जाती है ना? अब सोचिए, सुनने में आता है कि लोग 2,000 करोड़ का घोटाला कर दिए, 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। अरे मर जाओगे साले, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, खर्च नहीं कर पाओगे उतने पैसे। समझे ना? स्विस बैंक में भर के बैठे। एक आदमी को एक शुद्ध जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं। वो है ढंग का खाना मिल जाए, हमको पहनने को ढंग का कपड़ा मिल जाए। आज के समय के हिसाब से हमारे पास, जब हम 25, 26, 27, 28 साल के हो, तो हमारे पास एक गाड़ी हो चलने करने के लिए। इतनी ही नीड है।
इसके बाद जितनी चीजें हैं वो सब ग्रीड है। ठीक, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बिलियनियर मिलियनियर बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप बिलियनियर बनोगे कभी, या जब आप मिलियनियर बनोगे कभी ना, तो आप अकेले तो बन नहीं पाओगे, आपके साथ एक पूरी चेन जुड़ी होगी जिनके घर की रोजी रोटी चल रही होगी। समझ रहे हो? जब मैं अभी अपना एक लाइफ स्विच किया हूं, जो मैं संकल्प भारत के पहले था, उस लाइफ में और इस लाइफ में मुझे बस एक चीज की कमी नजर आती है। जब मैं उस लाइफ में था तो मैं उस लाइफ में बहुत खुश नहीं था। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे पास जो था मैं उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे क्या लग रहा था कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मैं पढ़ाता था, मेरे फ्लोर पे लगभग 22 लोग काम करने वाले थे, लगभग 350 से 400 के करीब की स्ट्रेंथ थी, लगभग 3500 से 3000 स्क्वायर फीट का 2 फ्लोर था मेरे पास, 6 साढ़े 6 हजार स्क्वायर फीट का सरफेस हमने रेंट कर रखा था। लेकिन पिछले 3 साल से हम वहां पे 350 से 400, 350 से 400 बच्चा पढ़ाते थे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पा रहे थे। कुछ सिस्टम में फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी, कुछ मेरी कमियां थी, कुछ सामने वालों की कमियां थी, जो लोग साथ में थे, जो पार्टनर्स थे, जो और काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो मैंने एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया, फिजिक्स वर्स करके चलाया, तो अच्छा गया, रीच अच्छी आई। फिर बीटी सर का कॉल आया, अपन गए, जुड़ गए, यहां तक आए। इस सफर में मैं खुद को ग्रो तो कराया, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस झेला मैंने, कि जो 22 लोग उस फ्लोर पे काम कर रहे थे वो घट के 8-9 लोग में सिमट गया। मतलब जो 12-13 लोगों का और घर मेरी वजह से चलता था, उनकी फैसिलिटीज, उनके काम सब कॉम्प्रोमाइज हुए। क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं उनको अपने साथ रख के आगे खींचते हुए लेकर आ रहा था। अब होता क्या है कि जैसे जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, मान लो कोई टाइपिस्ट है, कोई आपके पास काउंसलर है, तो वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा रहता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है। अब सोचो, एक टाइपिस्ट का काम, एक टाइपिंग में कोई आर्ट नहीं होता है, समझ रहे हो, कोई भी कर सकता है। तो जब वो हमारे यहां से निकलेंगे, कहीं और जाएंगे, तो फिर उनकी वैल्यू एकदम निचले स्तर पे लग जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक सेटबैक है, कि मुझे उसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था। वैसे छोड़ने के पीछे मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था जो मेरे एंड से गलत हुआ। और मेरी लाइफ में कुछ भी गलत घटित होता है, मुझे लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं, पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं कि शायद मैंने गलत किया है और मेरे कर्म मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं। और वो आएगा, सब पे आता है, ये जान लो, ये साइकिल है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बड़े बुजुर्ग कह गए हैं और ये सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते। इन सब में जब भी आप जीवन में कुछ करो, आपको कभी इस बात का रिग्रेट ना हो कि मैंने कभी कुछ गलत किया है। इसका बस एकमात्र तरीका है कि जो जो भी तुम करो उसका क्रेडिट कभी खुद लो ही मत कि ये मैंने किया। समझ रहे हो? कहीं भी थोप दो, कहीं भी थोप दो, अपने हर क्रेडिट को किसी ना किसी को उठा के दे दो। समझ रहे हो ना? तो जब क्रेडिट उसका होगा तो डेबिट भी उसका होगा। इसी वजह से हमारे यहां कहा जाता है कि आप जो भी करिए अपने आराध्य को याद करके करिए कि जो है वो आप ही से है, जो है वो आप ही के लिए है। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो मिला है वो आप ही से मिला है, जो दिया है आप ही को दिया है, जो होगा वो आप ही के साथ होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। उस दिन आप अपने जीवन के सारे क्रेडिट्स और डेबिट से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उड़ते उड़ते बहुत बड़े बन गए। समझ रहे हैं ना? उसमें एक और चीज आएगी, क्या?
कि जनरली हमारी जिसको भी हम पूछते हैं, जिसमें भी हमारी आस्था है, लगभग सब मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो नास्तिक हूं। वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आप एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, कहां खड़े होकर? इस बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों यूनिवर्स के बीच में, बहुत सारे कॉस्मोस के बीच में, बहुत सारी गैलेक्सीज के बीच में, उन गैलेक्सीज के बहुत सारे सोलर सिस्टम के बीच में, उन सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के एक 0.00000000001% सरफेस पर खड़े होकर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं मानता। अरे आपके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन जिस दिन भी आप अपनी सफलता असफलता सबका क्रेडिट अपने आराध्य पर थोप कर रखेंगे, समझ रहे हैं ना, सफलता आपके सर पे नहीं चढ़ेगी और असफलता आपको जीवन में कभी गलत कदम उठाने नहीं देगी, कभी नहीं उठाने देगी। आज के समय में यूथ में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दो है। एक, यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ठीक। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सोचो, हम में से अगर एक बात तुम बहुत फैक्चुअली सोचो, नीट एग्जाम है, इसी एग्जाम से अगर हम शुरू करें, गवर्नमेंट तो जो बदतमीजियां कर रही है, जो हरकतें हो रही हैं सिस्टम के साथ, वो तो हो ही रही हैं। लेकिन एक बात सोच के देखो कि पूरे भारत में 24 लाख लोगों ने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया था। 24 लाख लोगों का ये एम्बिशन है कि उनको डॉक्टर बनना है। सीट्स कितनी है? 40-50 हजार। हाँ, नीट ऐसा एक एग्जाम है जो लगभग हर साल भारत के 10 से 15 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करता है, समझ रहे हो? कोई ऐसा साल नहीं जाता जिस साल नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद या एग्जाम से के रिजल्ट के बीच में हमको ऐसी खबर ना आ जाए कि 2 सुसाइड हो गए, 3 सुसाइड हो गए, 5 सुसाइड हो गए। ये वो सुसाइड्स हैं जो मीडिया में आ जा रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनका ठेका कौन ले रहा है? कोई नहीं, समझ रहा है? क्या आखिर में कहीं ना कहीं हम जो करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, एक कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी कंपटीशन होना ठीक बात नहीं है। अब सोचिए, अगर आपने 3 साल तैयारी की, 12वीं क्लास खत्म करने के बाद, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 3 साल तैयारी की, और 3 साल की तैयारी में आपका मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? सोचो। कुछ लोग होते हैं जो साथ में पैरेलल में बीए बीएससी कुछ डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो भी नहीं डालते हैं कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं इस जगह, तो यहां पर आपके पास आपके जीवन में 2 ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके टेस्ट में कंसिस्टेंटली 500 के नीचे आ रहे हैं, 500 के आप ऊपर नहीं जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपका तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट है, तो आपको अपने जीवन में एक दूसरे रास्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। कंपलसरी है, बहुत जरूरी बात है। अगर नहीं सोचेंगे तो 3 साल बाद, 4 साल बाद आप ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो। फिर पता है क्या होगा? पहाड़ से गिरे और खजूर पर लटके। फिर आपको लगेगा कि यार ये एग्जाम नहीं हुआ, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। मतलब ये साइकोलॉजी है जनरली हमारे यूपी और बिहार के बच्चों की। एक एग्जाम की तैयारी किए, वो एग्जाम नहीं निकला, फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी किए। जब तक हम एग्जाम 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 खेलते रहेंगे, समझ रहे हो ना, तब तक हम अगर सफल हो भी गए तो पहले तो सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ना के बराबर है।
लगभग शून्य मान ले तो बेहतर है। तो हम अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी फेलियर में जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि सर ये ना करें तो क्या करें? अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। हमारे भारत की पॉपुलेशन है लगभग गिनी हुई 140 करोड़, समझ रहे हो? तुमको ये देखना है कि क्या नीड है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों में नीड की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। सबको बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सारी समस्याओं का सबके पास कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन है। सोचो, ओयो होटल्स का नाम सबने सुना होगा। वो बंदा बहुत ज्यादा टेकी नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत टेकी है। उसको क्या लगा कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो लोग भटकते हैं होटल्स के लिए, और लिटरली होता था। सफर उसका शुरू हुआ, उसने एक छोटा सा होटल रेंट पे लिया, उसको अपने हिसाब से डेकोरेट किया, अपना सिस्टम सेट किया, साफ सुथरा बनाया, हाइजीनिक बनाया, और उसका प्रमोशन किया। तो देखा कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डेवलपर्स रखे, एक ऐप डेवलपमेंट किया और लॉन्च कर दिया। आज 27-28 साल की उम्र में बिलियनियर है ना? धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जोमेटो स्विगी जब आया था तो सबको लगता था कि ये क्या ही चलेगा, घर पे खाना कौन खाएगा। आज लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया, समझ रहे हो? ओला कैब्स आई, ओला कैब्स आई, उबर आई, फिर उसके बाद रैपिडो आया, बहुत सारे लोग आए। तो होता क्या है कि काम दो तरह से होता है। एक, यू आर द फर्स्ट हु इनिशिएटेड, जिसने इनिशिएट किया वो बड़ा बनेगा, नो डाउट। उसके बाद दूसरे होते हैं जिनको लगता है कि इन्होंने इनिशिएट तो किया है लेकिन ये पूरी नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेट्स मेक समथिंग पैरेलल, इसी के पैरेलल खड़ा कर दो। उससे क्या होता है कि जब कोई सिस्टम बनता है ना, जब कोई इंडिविजुअल मोनोपोली होती है तो वो क्या करता है कि प्राइस बढ़ाता जाता है, क्योंकि उसको भी अपना सिस्टम और बड़ा करना होता है। वहीं जब एक कॉम्पिटिटर आके पैरेलल में खड़ा हो जाता है तो पीछे। तो इस वजह से ये बात बहुत अच्छे से समझना कि कभी भी जीवन में ये स्थिति नहीं खड़ी होगी कि तुमको अपने जीवन में कोई दूसरा निर्णय लेना पड़े, कोई गलत निर्णय लेना पड़े, समझ रहे हो? बंधनों में रहो, अपनी आजादी को अपनी नाक तक रखो। आपकी आजादी किसी दूसरे के जबरदस्ती के बंधन का कारण बनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पुरुष प्रधान देश होने के नाते आपके बगल में खड़ी हर स्त्री सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। तीसरी बात, करियर में जो भी पाओ, जो भी खो, उन सब का क्रेडिट अपने मत लो। जब अपने नहीं लोगे तो कभी भी वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सफलता भी नुकसानदायक होती है और असफलता भी। जब आपके ऊपर सक्सेस का खुमार बहुत चढ़ जाता है तो भी आप बर्बाद होते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां भागना हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। He has doubt. नहीं, एग्जैक्टली exactly, आप बात बहुत सही कह रहे हैं, बात बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन ये सोचिए आज आप इस स्थिति में खड़े हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम असफल हुए, इनके कहने का पॉइंट है कि हम असफल हुए जीवन में, और हमने अपनी असफलता का क्रेडिट किसी के सर मोड़ दिया। यही कह रहे हैं ना? जब आप ये सोचते हैं ना कि हमने अपनी असफलता का क्रेडिट किसी और को मोड़ दिया, उस समय आप इस बात से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते हैं, कभी जोड़ ही नहीं पाते खुद को कि हम अपनी सफलता का क्रेडिट भी उसी को दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ना 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 ना,
ये तुम खुद, यही तो बात है, यही तो हमारी यूथ को, हम सबको यही बात तो समझनी है। सोचो तुम, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी असफलता का क्रेडिट किसी और को दे दिया, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो 640 नंबर लाने के बाद रेलिंग पे बैठकर नीचे कूद गया। बात समझ रहे हो ना? क्यों कूदा? क्यों कूदा? उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? मान ले। क्यों माना? क्यों माना? क्यों हम अपनी असफलता को सबसे बड़ा मान लेते हैं? क्योंकि वो असफलता हम अपने सर पे चढ़ा के बैठा जाते हैं। और कोई भी चीज, चाहे सफलता चाहे असफलता, जो हमारे सर पर बैठती है, उसका पूरा क्रेडिट और डेबिट हमारा अपना होता है। बात समझ रहे हैं ना? ये कारण है। आप काम ईमानदारी से करिए। आपको, आप समझ रहे हो ना? द लाइफ दैट यू आर लिविंग, इट इज जस्ट अ मूवी। समझ रहे हो ना? जितने शानदार कैरेक्टर बनोगे, उतनी अच्छी आपकी मूवी होगी। सारा गेम शानदार कैरेक्टर बनने का है। आपको कैरेक्टर में आना है और कैरेक्टर से निकल जाना है। यही गेम है। आप कितना अच्छा जीवन जिएंगे, इस बात पर निर्धारित करेगा कि आप कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। अब सोचो, उसके माँ बाप, उस बिटिया के माँ बाप के ऊपर क्या असर हुआ होगा? असफलता को उसने अपने सर पे चढ़ाया ना। शायद उसके माँ बाप ये सिखाना भूल गए कि असफल होना भी सामान्य बात है, सामान्य है। आप असफल होके, आपने, आप अपनी पढ़ाई के दौर में हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप सुनिए तो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, और उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? हो कोई मतलब है? कुछ नहीं। फिर ये बहुत ही बकवास बात है। ठीक है? तो बस कुछ छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है अपने को। कोशिश ये करना है कि जिस कैरेक्टर में हम हैं, उस कैरेक्टर में हम अच्छी मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि हम जो भी करें, जो भी सोचें, उसका एक योगदान हमारे भारत को मिलना चाहिए। समझ रहे ना? अभी आगे जाकर आप बहुत बड़ा भविष्य बनेंगे भारत का। आपके कंधों पे भारत का बोझ है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता हो चाहे ना पता हो। तीसरी बात, आपके आसपास जो भी लोग हों, वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करने चाहिए। ठीक है ना? ये कुछ छोटी छोटी बातें जो हमको हमारी आजादी के दिन याद रखनी चाहिए। तो बोलिए भारत माता की जय। यस सर। चलिए, अब अब कौन सुनाएगा गाना? हाँ, ये अच्छा गाती है ना? अच्छा, आओ 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 आओ। अरे सुनो भाई, अभी तुम आओगे ना, अभी बहुत सारे आएंगे, आ जाओ। डर लग रहा है। ऐसे खड़े हो जा रहे थे। ऐसे लगा लो, वैसे आवाज नहीं आती। ठीक है। हेलो। ओह माय गॉड। कोई लिरिक्स लिरिक्स चाहिए तो मैं दूं। हाँ? याद है? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। ओह, डर लग रहा है। सब अपने से, यहाँ सब खच्चर बैठे हैं। तू इन सबसे अलग है कि तू उठ के यहाँ तक आई। ओके। छोटा सा स्टेज है, क्या पता आगे जाके तुझे कहीं भी अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले। टाइमिंग खराब है। बैठ जाते हैं। पैर ऐसे ऐसे पूरा।
Wait. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी रूबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान। अभी और है। यस। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, झूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी गुफ्तगू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान, तुझ पे दे कुर्बान। थैंक यू। गाता है ना? कौन? आजा भाई। नहीं नहीं नहीं, आजा आजा आजा। ऐसे डिनाई कर रहा है, बताओ भाई। हाँ हाँ कर रहा हूं यार, रुको तो सुन। मुझे लगा कोई और हुनरमंद उठ के आएगा। एब्सोल्युटली फाइन यार, बहुत शानदार था। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं। लिटरली मतलब तुमको इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। अच्छा है ये, काफी अच्छा है। कुछ मत करो तो कम से कम एक छोटा सा माइक ले लो, मोबाइल फोन का कैमरा लगा लो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, सीरियसली। अच्छी वॉइस है, बहुत अच्छी वॉइस है, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ पढ़ लिए तुम, पढ़ाई हो गया तुम्हारा। आज ही इनको, आज ही सारी पढ़ाई करनी थी, बाहर बैठ के सवाल लगा रहे हैं। अरे दादा। हाँ भाई, कोई और सुनाएगा कुछ? कोई और कुछ नहीं सुनाएगा तो मैं पढ़ाना शुरू करूं फिर। हाँ भाई, हमको, बेसुरा आदमी हूं मैं। हाँ भाई, चलो चलो चलो, इधर ध्यान दो, बस खत्म। हाँ एक हम, एक हम सुनाए हमको। हाँ हाँ, चलिए फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं।
हाँ, जाते जाते सुना के जाएंगे। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अरे माहौल तो माहौल तो हम जब चाहेंगे तब बना देंगे। आओ, चलो भाई, इधर ध्यान दो। सुनो 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 सुनो, बस बस बस। अब थोड़ा 15-20 मिनट, 20 मिनट की क्लास है, बची हुई है। 20 मिनट पढ़ के ये चैप्टर एटलीस्ट खत्म कर देते हैं। कलम कलम एक काम नहीं। हाँ, हम गाना सुनाएंगे अभी। एक कविता सुनाएंगे मस्त तुम लोगों को। हाँ हाँ, डिबेट डिबेट मैं ये सब बकवास चीज है। कॉलेज में करना जाके। ए भाई ये। हाँ, अरे अरे आओ आओ आओ, यहाँ बैठ के नहीं, यहाँ आना पड़े। बस बस बस, आ जाओ। अरे सॉरी। देख लीजिए एक बार फिर। बहुत दिन बहुत सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बस अब शांति रखो, शांति रखो। This song is dedicated to friends. I think everyone have a special friends. बहुत दिन हो गया ना गाए हुए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप पकड़ लो इसका। बहुत दिन हुए हैं, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार। बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार। आजा आजा सूरत दिखा मेरे यार। बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार। खिड़की पे यार एक बार फिर तू आजा। तरसे नयन तेरी सूरत को आजा। खिड़की पे यार एक बार फिर तू आजा। तरसे नयन तेरी सूरत को आजा। होने दे नैन दो चार। आजा आजा सूरत दिखा मेरे यार। होगा तू कैसे मुझसे बेगाना। तोड़ेगा कैसा ओ रिश्ता पुराना। होगा तू कैसे मुझसे बेगाना। तोड़ेगा कैसे वो रिश्ता पुराना। ढूंढी के दिल देख यार। आजा आजा सूरत दिखा मेरे यार। बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
सोचता हूँ कैसे मैं खुद को रोक पाऊंगा, सामने होगा तू मैं लिपट जाऊंगा। सोचता हूँ कैसे मैं खुद को रोक पाऊंगा, सामने होगा तू मैं लिपट जाऊंगा। रो दूंगा मैं ज़ारे ज़ार, आजा आजा सूरत दिखा मेरे यार। ये है ये है हमारी माननीय ऑडियंस। नहीं, बहुत अच्छी ऑडियंस है आप लोग। आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। अब अगला गाना कौन सुनाएगा? प्रियांशु सुनाएगा? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ आवाज आ रही है? डर तो लग रहा है लेकिन अरे हम खड़े हैं, कैसे डर लग रहा है तुमको? नहीं सर, आते कि नहीं आते, मेरे दोस्त लोग बोला कि नहीं गाएगा तो रूम से भगा देंगे। हाँ, हाँ वहाँ पे है वो लोग, इसलिए है। बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे दोस्त होने चाहिए, इससे फियर खत्म होता है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। पहली दफा मैंने जब उसको देखा था, सांसें गई ये ठहर, रहती है दिल में मेरे, कैसे बताऊं उसे, मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। उसकी गली में है ढली कितनी ही शामें मेरी, देखे कभी वो जो मुझे, खुश हूँ मैं इतने में ही। मैंने तरीके सौ आजमाए, जाके उसे ना कुछ बोल पाए, बैठे रहे हम रात भर, जो पास जाता हूँ सब भूल जाता हूँ, मिलती है जब ये नजर, घर से निकलते ही। थैंक यू। अगर आजा 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 आजा।
सर बैठने के लिए चेयर चाहिए। हेलो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांसें लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवानों अपने, ये धन्य है उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासा। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। अब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। यार क्या बात है। एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ। एक बात बताऊं तुम्हें, ये ना बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपको लगता भी है कि मेरे अंदर है, इस बात की अगर गलत फहमी भी है आपको, और फिर भी अरे भाई अब आप मान के बैठे हैं कि हमको आता है, और फिर आपने कभी उसको चेक नहीं किया है, तो उस मानने का कोई मतलब है नहीं। तो लेट्स चेक। सर है एक अच्छा सा गाना है। माइक जा रही है ना आवाज?
हम खाली है पैमाने तो क्या कल भर जाएंगे, बिगड़े हैं थोड़े से अभी कल सुधर जाएंगे। जी सकता है अगर मेरे बिन तू, जी सकता है अगर मेरे बिन तू, मर तो हम भी नहीं जाएंगे, ना सोचेंगे तुझको खुद को समझाएंगे, ना देखेंगे सूरत तेरी ना ही नजर आएंगे, ना सोचेंगे तुझको खुद को समझाएंगे, ना देखेंगे सूरत तेरी ना ही नजर आएंगे। अभी नहीं है हम वो सूरज जिसको दुनिया सलाम करे, ना ही है हम वो तारे जो दुनिया में नाम करे। मैंने की तुझसे वफा और तू ही है मुझसे खफा, जा कर ले सफर हम सफर मेरे बिन, कर ले सफर हम सफर मेरे बिन, बिखर तो हम भी नहीं जाएंगे, ना सोचेंगे तुझको खुद को समझाएंगे, ना देखेंगे सूरत तेरी ना ही नजर आएंगे। बस, थैंक यू। ना देखेंगे सूरत तेरी ना ही नजर आएंगे। वाह 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 वाह, बहुत। अरे सर, हेलो। सर गाना नहीं सर, बस 2 लाइन अपने दोस्तों के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विद्या कांत पटेल है। आई एम फ्रॉम यूपी प्रयागराज। हाँ कहा सर। जाता है, लाइए हम बताएं। कहा जाता है हम माननीय प्रयागराज से हैं। चलिए तो भाई कविता सुन लीजिए। अबे तुम्हें बदमाशी मत करिए। चलो अरे चलो सुनाओ। संघर्षों के, सुनिएगा, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आओ आओ आओ। देखिए भाई लोग, जिंदगी में पहली बार गाना गा रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में पहली बार गाना गा रहे हैं, मतलब स्टेज पे। कोई गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस पूरा गाओ, गा रहे तो पहन के गाओ उसको, दूर से आवाज नहीं आएगा। ठीक है। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे
कि कितना प्यार हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार हमें। कैसी कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए लम्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली है दर्द की तन्हाई, कैसे। हाँ भाई, हाँ भाई। ये हाथी कौन है? क्या डांस करना है? गाना गाना है? सर अगर म्यूजिक बजवा देते तो। ये गाना पे म्यूजिक। अरे वाह, क्या गाना! अब म्यूजिक तो नहीं आएगा तो ऐसे गाना सुना दो, म्यूजिक काट देंगे। दो माइक चाहिए होगा उसको। नहीं यहाँ उसमें से माइक में नहीं बजेगा लेकिन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किसी दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तुम, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। थैंक यू। अच्छा सुनो, इतना इतना ज्यादा शोर हो गया कि नीचे वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो थोड़ा 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 पीटना कम। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो।
सर सब तो यहाँ आज कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सब लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर अपने भाई लोग के दिल जले आशिकों के बारे में एक गाना है जो उन पे अटैच करता है। सर बस ये भाई लोग के लिए। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू तू चली आती है, जुदा हो के भी वैसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांसें लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, सांसें लेना भर ही यहाँ है जीना यूं, अब तो सर अब यहाँ पे तो सब लोग गा ही रहे थे, मेरा सोचने का मोटिव ये था कि भाई लोग के दिल में ये बात था जो क्लास में बोल नहीं पाता है, इसलिए मैं बोल दिया। और सर एक लाइन और है जो आजकल ट्रेंड में एक लाइन है, वो कहते हैं इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, इश्क हो रहा है तुमसे क्या किया जाए, रोक लूं खुद को या होने दिया जाए। चलो हाँ भाई, अब हमारी बारी। जाते 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 अच्छा अच्छा हाँ, ग्रुप में नहीं है क्या, नाटक है, गाना है, कौन सा गाना है? गाना तुम अच्छे से यस सर। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू सर। कह रहे टेबल मत पीटो, समझ नहीं आ रहा तुम लोग को? हाँ अब नहीं, अब हम गाएंगे, अब हम गाएंगे। ए भैया ए, चलो आ जाओ। अरे 15 मिनट का टाइम है, एक टॉपिक है, पढ़ा खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम गाना सुनाएंगे, फिर घर जाएंगे। हाँ भाई बस, चलो आ जाओ।
नहीं नहीं, अब ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप बीटी सर के क्लास में गाना, अब बीटी सर के क्लास में, मैं बीटी सर को बता के भेजूंगा। हाँ क्या? हाँ ठीक, चलो 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 बच्चों, बस। अरे भाई सुनो यार, चले कहाँ हो? चौराहा घूमने जा रहे हो क्या पढ़ाई के नाम पे? देखो, हाँ आओ। ए भाई इधर ध्यान दो, बस बस बस। मित्र, कल वाली क्लास में एक छोटा सा काम दिए थे, अरे दिए थे ना? हाँ, पता करने के लिए यहाँ टेंशन जीरो होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितना होगा, ये बताओ। चलो ध्यान से, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? अब आ जाए ना अपने ट्रैक पे, पक्का ना जी? यस सर। चलो भाई, इधर कितना लग रहा है? 30। क्या रस्सी में टेंशन भी 30 आएगा? अरे स्प्रिंग में फोर्स 30 आएगा। अच्छा, यहां इससे कितना आएगा? 20। अरे समझे? यहां रस्सी में टेंशन 50, और यहां अरे 10 और नीचे आया। यस सर। हाँ गुरुदेव, हेलो, हाँ बताइए। इतना ज्यादा तुम लोग अत्याचार मचा दिए हो, मैनेजमेंट वाले परेशान हो गए, क्या हो रहा है? चलो इधर ध्यान दो। हाँ भाई, हाँ बस बस बस। ये बताओ, इस रस्सी को काटते ही क्या रस्सी के अंदर टेंशन जीरो हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई। यस सर। अब इस म्यूजिक में चलेंगे। रस्सी को काटते ही रस्सी का टेंशन कितना हो गया? जीरो। अरे क्लियर है? यस। ये रस्सी का टेंशन जीरो हो गया, और 1 केजी वाले पर क्या इस रस्सी में टेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि 1 केजी और 2 केजी का टेंशन कितना आ रहा है। पता नहीं आपको। चलो भाई इधर देखो, तो इधर नीचे वेट कितना लग रहा है? मान लो इस रस्सी के अंदर टेंशन मान लो जीरो। कितना मान लो? जीरो। यहीं से शुरू करना अपने को सवाल। इस रस्सी में टेंशन कितना मान ले? जीरो। तो 1 केजी पे कितना लगेगा? 10। अरे लगेगा ना? हाँ बस अब सुन लो, अब कहां लतखोरी कर रहे हो? नीचे कितना लगेगा? 10। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? हेलो हेलो हेलो। अब क्लास के बाद, अब क्लास के बाद। हाँ चलो। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, क्लास से मिला रहे हो क्या तुम लोग? हाँ इधर 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 इधर। ए भाई इधर देखो। अरे सुन तो लो, मास कितना है? 1 केजी। कितना है? फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है ना? यस। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। 2 केजी वाले पे देखो, नीचे कितना लग रहा है? 20। यहां कितना? 30। टोटल कितना? टोटल कितना? 50। 2 केजी वाले को देखें तो नीचे टोटल लोड कितना आया? 50। मास कितना है? 2 केजी। एक्सेलरेशन बता सकते हैं? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा तेज जाएगा और ये धीरे जाएगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा? आना चाहिए ना? कल तो हम लोग इतना ही आधा अधूरा ही तो पढ़े थे कल। अरे पढ़े थे ना भाई? यस सर। चलो अच्छा, तो मतलब रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आना चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि रस्सी में कितना टेंशन आना चाहिए। तो इस स्थिति परिस्थिति में हम करते क्या है? करते क्या है कि भाई जो डिटैच हो गया ना उसको छोड़ दो। अब 1 केजी के सिस्टम को कौन खींचेगा? 2 केजी का सिस्टम। नीचे फोर्स कितना है? नीचे फोर्स कितना है? 50। सोच लो, नीचे कितना है? 50। 30 20 50। ये बात समझ पा रहे हैं? यस। एक बात और जो आपको समझनी है, अब इन दोनों को आप मानेंगे एक सिस्टम। दोनों को क्या मानेंगे? एक सिस्टम। क्या इधर से भी 10 आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये 50 न्यूटन और ये कितना 10 न्यूटन। ये मास कितना है 1 केजी है। यस पक्का ना। इस रस्सी के कटने से इस स्प्रिंग के इंस्टेंटेनियस फोर्स में कोई चेंज होने वाला नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना। यस सर। तो जब हमने देखा कि भाई रस्सी में इंस्टेंटेनियसली टेंशन 0 होता है, तो हमने यहां रस्सी काटी तो इसके अंदर टेंशन अपनी मर्जी से 0 मान लिया। जब 0 माना तो देखा 1 केजी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10, और भाई 2 केजी का कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका ज्यादा है नीचे वाले का, ऊपर वाले का कम है। अरे क्या रस्सी में खिंचाव आएगा, नहीं समझ पा रहे हो, आएगा ना। अब सवाल पैदा हुआ कितना आएगा, तो हम ये सोचेंगे कि 2 केजी को खींचने वाला कौन है 20 और 30। ये सिस्टम भी तो नीचे ही जा रहा है, ये फोर्स कितना आ रहा है 10। टोटल कितना फोर्स नीचे लगा, कितना लगा 60। अरे क्लैरिटी है। और मास कितना है 2 1 3। क्या ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसका एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। किसका हो जाएगा सिस्टम। पल्ले पड़ रहा है। यस कितना बनेगा, क्या भैया क्या बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या रस्सी में टेंशन बता सकते हो। यहां फोर्स लिखो कितना, अरे बोलो 20। अरे 20 न्यूटन लगा, और यहां पर कितना लगा 40। ये रस्सी में कितना टेंशन आएगा सोचो। 20 10 करेंगे या 20 में से 10 घटाएंगे। अरे जब पीछे लग रहा था तो जोड़ रहे थे, तो जब डायरेक्शन में आ गया तो घटा दें। तो रस्सी में टेंशन कितना न्यूटन 10, और 40 और 10 50। अरे क्लैरिटी है। तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा यहां पर 10 न्यूटन। किसके बाद कटने के बाद। अरे क्लैरिटी है। कटने के पहले कितना टेंशन था 50, कटने के बाद कितना हो जाएगा 10। क्लैरिटी है, समझ आया, पल्ले पड़ा। यस। वन मोर क्वेश्चन देखना। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये एक डिब्बा है, ये एक दूसरा डिब्बा है, ये एक तीसरा डिब्बा है। ये है 2 केजी, ये है 3 केजी, ये है 4 केजी, और यहां पर हिंज है, ठीक है। और एक रस्सी यहां पर लगी है और एक स्प्रिंग यहां पर लगा है। थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। ये यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं, यहां पर एक रस्सी लगा देते हैं, फिर यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये 4 केजी है, यहां पर मान लीजिए ये 2 केजी है। क्या इस समय इसके ऊपर टोटल फोर्स लिख सकते हैं। नीचे कितना, सब बोलेंगे भाई कितना 20, ऊपर भी कितना 20, इधर से कितना 20, और इसका खुद का कितना 40। अरे क्लैरिटी है। ऊपर कितना जाएगा 60, रस्सी से वेट कितना समझ पा रहे हैं। इधर कितना 90, इधर कितना 20, ऊपर कितना। अरे समझ पा रहे हैं। यस सर, पक्का जी। यस। अब हम कट कर रहे हैं स्प्रिंग। क्या कट कर रहे हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करते ही स्प्रिंग में फोर्स कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। यहां फोर्स खत्म हो गया। यस सर। अब ये बताओ इस डिब्बे पर बस केवल एक ही लोड रह जाएगा कितना 20 न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन इंस्टेंटेनियसली 20 न्यूटन 20। अरे इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा 20। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये कटा टेंशन क्या इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट करता है। नहीं समझ आ रहा है। अरे आ रहा है भैया। टेंशन क्या खुद को इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट करता है। यस सर। यहां भी इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट किया है। बात समझे कि नहीं। जैसे ये रस्सी कटी तुरंत ये 50 से घट के कितना हो गया 10। क्या स्प्रिंग ने एडजस्ट किया। स्प्रिंग में पहले कितना था 30, अभी भी कितना है 30। नहीं समझ आया। जब हम स्प्रिंग को काट देते हैं क्या स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो जाता है। नहीं समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है। अगर हम स्प्रिंग को काट दिए तो स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो जाएगा, और अगर फ्री एंड जनरेट हो गया तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं रह जाएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स गायब हुआ। जैसे स्प्रिंग का फोर्स गायब हुआ 2 केजी पे नीचे कितना लग रहा है 20।
तो टेंशन भी कितना 20। क्या टेंशन इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट हो गया? कट करने से पहले कितना था? सब नहीं बोल रहे हो, कितना था? और कट करने के बाद पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अच्छा, अब 3 केजी वाले को ध्यान से देखना। 3 केजी वाले पर नीचे कितना लग रहा है? 30। इस टेंशन में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। क्या जीरो मान लें? क्या मान लें? जीरो। तो जब जीरो मानेंगे तो भाई 30 न्यूटन रहेगा, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 केजी वाले को देखो तो, 4 केजी वाले पर नीचे कितना लग रहा है? 40। और कितना? 20। अरे स्प्रिंग तो है ना? कितना हो गया? कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। अरे पक्का ना? तो एक्सेलरेशन कितना? 60/4। कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे? नीचे वाला क्या ऊपर वाले से तेज जा रहा है? नीचे वाला क्या ऊपर वाले से तेज जा रहा है? यस सर। क्या रस्सी में खिंचाव आएगा? आएगा? यस सर। ये बताओ, इस रस्सी के जुड़े रहते क्या 4 केजी और 3 केजी अलग अलग एक्सेलरेशन से चल सकते हैं? संभव है? नहीं। एक रस्सी से हम 2 डिब्बा बांध दिए, एक डिब्बे को खींच रहे हैं, तो क्या जिस एक्सेलरेशन से आगे वाला डिब्बा आएगा उसी से पीछे वाला भी आएगा? इसी को रोप कॉन्स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोप कॉन्स्ट्रेन। क्या कॉन्स्ट्रेन मोशन में पढ़ा था? अरे पढ़ा था ना भाई? यस सर। तो चलो बताओ, बताओ भाई बताओ, क्या होगा? क्या इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लिया जाए? अरे मान सकते हैं? यस। तो क्या होगा भाई? ये 3 केजी है, ये कितना है? 4 केजी। 4 केजी पे 2 फोर्स लग रहा है, एक 40 और दूसरा 20। 40 20 60। 3 केजी का 30। अरे समझे कि नहीं समझे? यस। क्या नेट एक्सेलरेशन बता सकते हो? ये कितने केजी का है? 4 केजी का। 40 20 60, 60 30 90, 90/7। अरे नहीं आया। 90/7। क्या यहां नेट फोर्स लिख सकते हो? कितना? हाँ भाई, क्या लिखोगे? 270/7। क्या किए हैं हम? 90/7 प्लस 9 3 12 100। अरे भाई, यहां पर 270/7 लिखने का सिंपल तरीका है कि एफ नेट बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन 90/7, 9 3 27, 270/7। ये कितना है? 30। इस नेट के डायरेक्शन में लग रहा है। पीछे लग रहा होता तो क्या जोड़ देते? नहीं समझे? यस सर। नीचे लग रहा है तो क्या घटा देंगे? क्या इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा? टी का वैल्यू कितना? 270/7 माइनस 30, 7 3 21, 210। क्या 60/7? टी बराबर कितना? 60/7 न्यूटन। इसके नीचे कोई चेंज होगा? इसके नीचे कोई चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या लगा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट करता है? अरे करता है? नो सर। आज 100 सवाल की शीट देंगे भाई साहब, आज शाम तक, पूरे एनएलएम से। ठीक है ना? केवल एनएलएम से। उसमें असर्प्शन रीजन भी रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। सारे सवाल जब अपन ट्यूसडे या वेंसडे को जब भी मिलेंगे तो लगा के ले आना। अरे क्लियर है ना? हाँ, सब करके ले आना। छुट्टी में तुम्हारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, और कोशिश यही करना कि जितने बैकलॉग्स हो उन सबको छुट्टी तक कवर करना। चलो एक और सवाल बना दो, आखिरी सवाल। ये तुम बना देना, बना दोगे? हाँ। चलो भाई बनाओ, इसको कट किए बनाओ, सबका एक्सेलरेशन बनाओ, फटाफट पेन चलाओ। ऊपर काटा तो है, देखो कटा हुआ है, सबसे ऊपर वाली रस्सी कटी हुई है।
30 न्यूटन। टेंशन रस्सी में कौन सी वाली रस्सी में? 2 kg और 2 kg वाले में। चलो 4 kg और 2 kg वाले में वही रहेगा। बनाओ, पूरा बनाओ। हाँ। हो गया? अरे हो गया? पेन चलाए? नहीं, सपना देखने बैठे हैं। मेरे हाथों में 100 चूड़ियां हो, बनारस का चूड़ी हो, सावन का मौसम चल रहा है, हरी हरी चूड़ी पहन ले, हिलेगी तो टूट जाएगा। गधा दास। ये बताओ, चलो भाई सब साथ में बोलेंगे। ये 2 kg वाले पे नीचे कितना लग रहा है? अरे सब नहीं बोल रहे हो यार। कितना न्यूटन? रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन 20। ये कितना है? कितना है? ये कितना है? 60। हाँ, ठीक। ये कितना है? 20। अरे है ना? यस सर। यहां कितना है? 20। इधर कितना? 80। अरे बात समझे? यस सर। अब तुम खुद सोचो, अगर हम इस रस्सी को काट दें, अगर ऊपर वाली रस्सी को काट, क्या हम इसमें इंस्टेंटेनियसली टेंशन 0 मान सकते हैं? होगा नहीं होगा वो एक्सेलरेशन के देखने के बाद पता चलेगा। तो सिंपल सी बात ये सोचो, हाँ रुक जा भाई, जब हम इस रस्सी को काटे और इसमें टेंशन 0 माने तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या 10 आ रहा है? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 10, नीचे वाले का 20 और 60 दोनों ऐड होके यस 60 20 80। क्या नीचे वाले का ज्यादा है? अरे ज्यादा है, मतलब रस्सी में कुछ ना कुछ खिंचाव तो रहेगा। क्या इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लिया जाए? अरे मान सकते हैं। यस सर। नीचे कितना लग रहा है? 20 + 60। और भाई ऊपर रस्सी में अभी टेंशन का अपने को कोई ज्ञान नहीं। इधर कितना लग रहा है? 20। नीचे ले आने वाला फोर्स कितना है? 80 की 100, 80 की 100, 80। अबे तब से यही तो सीख रहे हैं। ये 20 और ये कितना? 60। इसका भी तो 20 आएगा, नहीं बल्ले बढ़ रहा है। टोटल कितना हुआ? 100। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास 100/4 कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इधर नेट फोर्स 50, इधर भी 50 100। अरे 2 kg मास है। हाँ तो अच्छा, दोनों जगह 2 kg है। यस 50 न्यूटन, ठीक समझ गए। ये बताओ, क्या 50 में से 20 घटा दें? कितना बचा? 30। अरे 30 और 50, 30 और 50 80। अरे क्या आ गया? यस वेरीफाइड। क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हो भाई? इसको काटे, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका कितना होगा? अरे 60 ऊपर और 60 नीचे। बताया था स्प्रिंग के नीचे जो भी होगा उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, जैसा एक्सेलरेशन है वैसा ही रहेगा। तो इसका एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। ये था हमारा पूरा एनएलएम। अरे बात समझे? इसके बाद अगला हिस्सा फ्रिक्शन, लेकिन पूरा फ्रिक्शन एनएलएम ही है। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जितना अभी तक पढ़े हैं ये अच्छे से नहीं आता रहेगा तो कभी भी फ्रिक्शन आने वाला नहीं है। तो लिख लीजिए, एक हिस्सा छूट गया। लीव हैप्पीली एंड गाना सुनाए। अच्छा
हाँ यही डीजे लगा के नचवा दे तुम लोगों को।